मैं सिद्धार्थ था, एक राजकुमार। महलों में जन्मा, विलासिता में पला। लेकिन जब पहली बार बूढ़े को देखा, रोगी को देखा, एक शव को देखा, मेरा हृदय कांप उठा। क्या यही जीवन है? मैंने सब कुछ त्याग दिया, राजगति, परिवार, सुख सुविधाएं, और निकल पड़ा सत्य की खोज में। 6 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद एक पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठा। और वही बुद्ध हुआ। बोध मिला, जीवन दुख है, दुख का कारण तृष्णा है, तृष्णा का अंत संभव है, और अंत का मार्ग है अष्टांगिक मार्ग। मैं न कोई ईश्वर था, न कोई चमत्कारी पुरुष। मैं बस एक जिज्ञासु था, जैसे तुम हो। मैंने सिखाया, करुणा, मैत्री, मध्यम मार्ग। जाति, धर्म, भाषा, सबको पीछे छोड़ मानवता को अपनाओ। अप दीपो भव, स्वयं दीप बनो। आज जब तुम्हारा मन अशांत हो, जब मोह और द्वेष घेरे हों, तो ध्यान करो। भीतर देखो, वहीं उत्तर मिलेगा। मैं गया नहीं। मैं तो हर उस मन में हूं जो सत्य की ओर बढ़ता है। तुम बदल सकते हो। संसार बदल सकता है। आरंभ स्वयं से करो। हे भिक्षु, सुनो। यह जीवन दुखमय है। जन्म लेना दुख है, रोग सहना दुख है, प्रिय से बिछड़ना दुख है, अप्रिय से मिलना दुख है, और सबसे बड़ा दुख है तृष्णा की आग में जलते रहना। यही है पहला सत्य। दूसरा सत्य यह है कि दुख का कारण है तृष्णा, इच्छा, मोह, लालच। ये सब मन को जकड़ लेते हैं। तीसरा सत्य है दुख का अंत संभव है। जैसे बुझी हुई अग्नि फिर जलती नहीं, वैसे ही तृष्णा का अंत कर दो तो मन शांत हो जाता है। और चौथा सत्य है वह मार्ग जो दुख के अंत तक ले जाए, अष्टांगिक मार्ग। सही दृष्टि रखो कि जीवन अनित्य है। सही संकल्प करो, अहिंसा और करुणा का। सही वाणी बोलो, सत्य और मधुर। सही कर्म करो, किसी को पीड़ा न हो। सही आजीविका चुनो, जो दूसरों का शोषण न करे। सही प्रयास करो, बुराइयों को दूर कर अच्छाइयों को बढ़ाओ। सही स्मृति रखो, हर पल सजग रहो। सही समाधि में स्थित रहो, एकाग्र मन से ध्यान करो। हे भिक्षु, यह मार्ग कठिन नहीं, यदि मन को साध लो। तुम स्वयं दीप बनो। अप दीपो भव। ज्ञान कहीं बाहर नहीं, भीतर है। बस मौन हो जाओ, देखो और समझो। एक समय की बात है। एक साधु था जो हर समय ध्यान करता, परंतु वह अत्यंत क्रोधित स्वभाव का था। जो कोई उससे कुछ पूछता, वह झुंझला जाता। जो कोई उसे टोकता, वह क्रोध में लाल हो जाता। एक दिन एक वृद्ध व्यक्ति उसके पास आया और बोला, साधु बाबा, आप ध्यान में लीन रहते हैं, पर फिर भी इतने क्रोधित क्यों रहते हैं? साधु बोला, मुझे शांति चाहिए। लोग परेशान न करे बस। वृद्ध मुस्कराया और बोला, यदि तुम्हारी शांति इतनी नाजुक है कि कोई एक शब्द उसे तोड़ दे, तो वह ध्यान नहीं, भ्रम है। यह सुन साधु मौन हो गया। वह कई दिन तक उस वाक्य पर विचार करता रहा। फिर एक दिन वह मेरे पास आया और बोला, भगवन, क्या क्रोध भी एक मोह है? मैंने कहा, हाँ भिक्षु, क्रोध उस आग की तरह है जो पहले तुम्हें ही जलाती है। वह बाहर नहीं, भीतर से उठती है और भीतर ही बुझाई जा सकती है। मैंने उससे कहा, जो वाणी कठोर है वह पहले मन को चोट पहुंचाती है। जो मन अशांत है वह संसार को दोषी ठहराता है। और जो स्वयं को नहीं समझा वह दूसरों को बदलना चाहता है। वह साधु अब शांत है। वह अब ध्यान नहीं करता, ध्यान बन गया है। उसने अपने भीतर की अग्नि को बुझा लिया। हे भिक्षु, हर व्यक्ति उस साधु की तरह है, बाहर शांत, भीतर अशांत। परंतु तुम यदि सजग हो जाओ, तो एक साधारण दिन, एक साधारण वाक्य तुम्हें जागृत कर सकता है। इसलिए मैं कहता हूं, अप दीपो भव। स्वयं को जानो, क्रोध को समझो, तभी तुम मुक्त हो सकते हो। हे भिक्षु, एक दिन की बात है। मैं एक गांव में उपदेश देने गया। वहां एक व्यक्ति आया, उसका चेहरा क्रोध से भरा था।
उसने मुझे अपशब्द कहे, अपमान किया। सभा स्तब्ध रह गई। मेरे शिष्य क्रोधित हो उठे, पर मैं शांत रहा, मौन। वह व्यक्ति थककर चला गया। अगले दिन वह फिर आया, इस बार पश्चाताप के साथ। उसने मुझसे पूछा, भगवन, मैंने कल आपको बहुत कुछ कह दिया, आप शांत क्यों रहे? प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी? मैंने मुस्कराकर उत्तर दिया, हे पुरुष, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वह उपहार किसके पास रह जाता है? वह बोला, देने वाले के पास। मैंने कहा, तो तुम्हारे अपशब्द भी मैंने स्वीकार नहीं किए, वे अब भी तुम्हारे ही पास हैं। हे भिक्षु, दूसरे क्या कहते हैं वह उनके कर्म हैं, पर तुम क्या ग्रहण करते हो यही तुम्हारा धर्म है। स्मरण रखो, जब कोई तुम्हें गाली देता है तो वह तुम्हारा नहीं, उसका ही बोझ होता है। यदि तुम उसे उठा लोगे तो वह तुम्हारी पीड़ा बन जाएगा। क्रोध से प्रतिक्रिया देना सरल है, पर मौन रहना यही ध्यान है। ताकत अपशब्द लौटाने में नहीं, उन्हें स्वीकार न करने में है। कोई तुम्हें अपमानित नहीं कर सकता जब तक तुम भीतर से स्वयं को छोटा न मानो। इसलिए मैं कहता हूं, अपदीपो भव, स्वयं का दीपक बनो। क्रोध को मत पालो, उसे समझो और मुक्त हो जाओ। हे भिक्षु, एक दिन एक युवक मेरे पास आया। वह परेशान था, उसके नेत्रों में विषाद था। बोला, भगवन, मेरा जीवन दुखों से भरा है, हर दिन संघर्ष लगता है। क्या मैं इतना दुर्भाग्यशाली हूं? मैंने मुस्कराकर कहा, चलो एक प्रयोग करें। मैंने एक मुट्ठी नमक मंगवाया, उसे एक कटोरी में पानी डालने को कहा और वह नमक उसमें घोल दिया। फिर कहा, अब इसे पियो। उसने पीकर थूक दिया। कड़वा है, पी नहीं सकता। फिर मैंने वही नमक पास की झील में डाला और कहा, अब झील से पानी पीकर बताओ। उसने पिया, मुस्कराया और कहा, ये तो मीठा है, शीतल है। तब मैंने कहा, दुख वही था, केवल पानी का पात्र बदला। कटोरी बनोगे तो हर दुख भारी लगेगा, झील बन जाओगे तो वही दुख तुच्छ हो जाएगा। दुख से मुक्ति पाने के लिए दुख मिटाना जरूरी नहीं, मन को विशाल करना जरूरी है। जैसे झील एक मुट्ठी नमक से नहीं बिगड़ती, वैसे ही ध्यान, करुणा और सहिष्णुता से भरा मन किसी भी कठिनाई से विचलित नहीं होता। हे भिक्षु, दुख तुम्हारे बाहर नहीं है, वह तुम्हारे भीतर की गहराई पर निर्भर करता है। इसलिए मैं कहता हूं, अपदीपो भव, स्वयं को गहरा करो। हे भिक्षु, एक बार एक महान सम्राट मेरे पास आया। उसके वस्त्र रेशम के थे, मुकुट सोने का, पर चेहरा उदास था। उसने पूछा, भगवन, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मन बेचैन है, शांति क्यों नहीं? मैं मुस्कराया और उसे एक मिट्टी का कटोरा दिया। फिर कहा, इसे पास की नदी से भर लाओ, पर ध्यान रखना, इसमें नीचे छोटा सा छेद है। वह बार बार भरता, पर हर बार पानी बह जाता। थक हार कर बोला, यह कटोरा कभी नहीं भर सकता, भगवन। तब मैंने कहा, तुम्हारा मन भी ऐसा ही है। तुमने इसे इच्छाओं से भरने की कोशिश की है, धन, वैभव, सत्ता, पर यह भीतर से खाली ही रहा। इच्छा ऐसी प्यास है जो जितना बुझाओ उतनी और जलती है। जो व्यक्ति अपने भीतर संतोष का दीपक नहीं जलाता, उसका मन कभी शांत नहीं हो सकता। शांति पाने के लिए मन को भरना नहीं, खाली करना पड़ता है। तृष्णा का अंत वस्तुओं से नहीं, विवेक से होता है। हे भिक्षु, सच्ची संपत्ति वही है जो मन को हल्का करे, न कि बोझिल। अत मैं कहता हूं, इच्छाओं का पीछा मत करो, अपदीपो भव, स्वयं का दीपक बनो।
तभी भीतर का कटोरा भरता है। शांति से, स्थिरता से, प्रेम से। हे भिक्षु, एक बार एक युवक मेरे पास आया, उसका चेहरा आंसुओं से भीगा था। कांपती आवाज में बोला, भगवन, मेरे पुत्र को सांप ने डस लिया। वह चला गया। मैंने मौन देखा। फिर वह चीख पड़ा, मैंने उस सांप को मार डाला। मेरे क्रोध ने मुझे चैन नहीं लेने दिया। तब मैंने कहा, क्या तुम्हारा क्रोध तुम्हारे पुत्र को लौटा सका? वह चुप रहा। मैंने कहा, क्रोध उस छड़ी जैसा है जो तुम सांप पर चलाते हो, पर उसकी चोट अक्सर खुद को ही लगती है। हे भिक्षु, दुख में क्रोध करना स्वाभाविक है, पर क्रोध करना समाधान नहीं, आत्मघात है। लोग सोचते हैं बदला लेंगे तो राहत मिलेगी, पर बदला केवल जहर को भीतर गहरा करता है। जिस तरह कोई आग में हाथ डाल दे तो वह आग को नहीं, खुद को जलाता है। इसलिए मैं कहता हूं, क्रोध को पकड़े रहना किसी गर्म कोयले को पकड़े रहने जैसा है। जलाओगे भी खुद को, दुखी भी तुम ही होगे। शांति की राह क्षमा से शुरू होती है, न कि प्रतिशोध से। अपदीपो भव, स्वयं को जानो और उस छड़ी को छोड़ दो जो अब तक तुम्हारे ही हृदय को घायल कर रही है। हे भिक्षु, एक दिन मैंने अपने शिष्यों से कहा, एक पात्र में नदी का पानी लाओ। वे पात्र लेकर आए, पर पानी में कीचड़ था। शिष्य बोले, भगवन, इससे प्यास नहीं बुझ सकती, यह गंदा है। मैंने मुस्कराकर वह पात्र जमीन पर रख दिया। समय बीता और मैं चुप रहा। कुछ देर बाद पानी साफ दिखने लगा। मैंने पूछा, अब क्या दिखता है? उन्होंने कहा, पानी साफ है, अब यह पीने योग्य है। तब मैंने कहा, यह पानी हमने साफ नहीं किया, हमने बस उसे स्थिर छोड़ दिया। उसी तरह जब मन व्याकुल होता है तो सब धुंधला लगता है, लेकिन अगर तुम उसे शांत बैठने दो, सोचे ठहरने दो, सांसों को गहराई से सुनो, तो भीतर का सारा गंदला जल आप ही नीचे बैठ जाता है। तब तुम्हें दिखेगा, उत्तर बाहर नहीं, मन के भीतर ही है। ध्यान करना इसका उपाय है। ध्यान कोई कठिन साधना नहीं, बस यह समझना है कि तुम्हें कुछ करना नहीं, खुद को ठहरने देना है। जैसे पानी को छोड़ा, वैसे ही मन को भी कुछ समय खुद में स्थिर रहने दो, और तब ज्ञान आएगा, शांति आएगी और क्लैरिटी तुम्हारे अपने भीतर से फूटेगी। यही है सच्चा ध्यान, यही है सच्ची दृष्टि। हे भिक्षु, एक बार एक क्रोधित व्यक्ति मेरे एक शिष्य के पास आया। वह चिल्लाया, मैं तुझे जला दूंगा, तू बहुत ज्ञानी बनता है। मेरे शिष्य ने शांति से कहा, जो जैसा है वैसा ही लौटाता हूं। वह व्यक्ति और भड़क गया, तेरा अंत नजदीक है। यह बात जब मुझ तक पहुंची, मैंने मुस्कराकर कहा, जो द्वेष की मशाल उठाता है वह सबसे पहले खुद को जलाता है। तुम सोचते हो, मैं उसे जलाऊंगा, मैं उसे सजा दूंगा, पर सच यह है, तुम्हारी आग में सबसे पहले तुम्हारी शांति जलती है। हे साधकों, द्वेष किसी दूसरे को चोट पहुंचाने की इच्छा नहीं, यह खुद को दुख देने का साधन है। जिस तरह कोई हाथ में जलती मशाल लिए घूमे, वह सामने वाले से पहले खुद जलता है। इसलिए मैं कहता हूं, मशाल नीचे रख दो, द्वेष त्याग दो। जो क्षमा करता है वह खुद को मुक्त करता है, और जिसने भीतर आग को बुझा लिया वही सच्चा विजेता है। द्वेष का उत्तर द्वेष नहीं, केवल करुणा ही है जो आग को शांत करती है। जैसे जलती मशाल नीचे रखते ही अंधकार मिट जाता है, वैसे ही द्वेष छोड़ते ही मन प्रकाशित हो जाता है। एक दिन एक युवक मेरे पास आया। उसका सिर झुका हुआ था, आंखों में निराशा थी। उसने कहा, भगवन,
मैं किसी लायक नहीं, कोई मेरी कद्र नहीं करता। मैंने मुस्कराकर एक चमकता रत्न उसे दिया और कहा, जाओ, इसे बाजार में दिखाओ, पर बेचना मत। बस पूछो, कोई कितनी कीमत देगा। वह गया। एक ने कहा, 100 सिक्के दूंगा। दूसरे ने कहा, मैं 1000 दूंगा। एक व्यापारी बोला, यह तो दुर्लभ रत्न है, मैं 10,000 स्वर्ण दे सकता हूं। वह युवक हैरान होकर मेरे पास लौटा। भगवन, ये तो बहुत मूल्यवान निकला। तब मैंने कहा, जिस रत्न को तू नहीं पहचानता था, लोग उसकी कीमत जान गए। पर सोच, तू स्वयं भी तो एक अनमोल रत्न है। तेरी चमक किसी और की पहचान पर निर्भर नहीं करती। हे भिक्षु, सबसे बड़ी अज्ञानता यह है कि हम स्वयं को कम आंकते हैं। जब तक तुम अपनी कीमत नहीं जानोगे, दुनिया तुम्हें सस्ता समझेगी। आत्मबोध कोई रहस्यमयी सिद्धि नहीं। यह तो बस यह समझना है कि तुम जैसे हो वैसे ही पूर्ण हो। तुम्हारा मूल्य तुम्हारे भीतर है, दूसरे सिर्फ उसका प्रतिबिंब देख सकते हैं। अब बताओ, क्या तुम खुद को रत्न की तरह देख सकोगे? एक शिष्य मेरे पास आया और बोला, भगवन, मैं रोज ध्यान करता हूं, पर कोई अनुभव नहीं होता। मैंने मुस्कराकर एक दीपक जलाया, फिर अपने हाथ से हवा की। लौ डगमगाई, बुझ गई। मैंने फिर उसे जलाया और फिर हवा की। शिष्य बोला, भगवन, ऐसा करने से तो दीपक कभी स्थिर नहीं रह पाएगा। मैंने शांत स्वर में कहा, जैसे यह दीपक बार बार बुझता है, वैसे ही तुम्हारा मन भी ध्यान में स्थिर नहीं हो पाता। तुम थोड़ी देर बैठते हो, फिर उठ जाते हो। कभी संकल्प करते हो, कभी छोड़ देते हो। यह अस्थिरता ही सबसे बड़ी रुकावट है। ध्यान कोई चमत्कार नहीं, यह अभ्यास है। जैसे दीपक को जलने देने के लिए हवा को रोका जाता है, वैसे ही मन को स्थिर रखने के लिए निरंतरता चाहिए। तुम सोचते हो, आज नहीं हुआ तो शायद कुछ गलत है। पर मैं कहता हूं, नहीं, आज भी बीज पड़ा है, वह भीतर जड़ पकड़ रहा है। अभ्यास मत छोड़ो। हर दिन की कोशिश भीतर के अंधकार को कम कर रही है। एक दिन वो दीपक बिना हवा के स्थिर जलेगा, और तब तुम खुद को देख पाओगे, जागृत रूप में। यही ध्यान है। धीरे धीरे जलता दीपक जो अंततः उजाला बन जाता है। एक दिन एक धनी व्यापारी मेरे पास आया। उसने कहा, भगवन, मैं सब कुछ छोड़कर आपके शरण में आया हूं। मैंने उसकी आंखों में देखा। हाँ, शरीर भिक्षु जैसा था, पर मन अभी भी सोने और जमीन में उलझा था। मैंने मुस्कराकर कहा, अपने हाथ फैलाओ। उसने दोनों मुट्ठियां बंद कर दी। मैंने कहा, अब इसमें कुछ नया रखना चाहूं तो रख सकता हूं? वह बोला, नहीं भगवन, मुट्ठियां बंद हैं। तब मैंने कहा, बस यही तो तुम्हारे साथ जीवन भर होता रहा है। तुमने रिश्ते, धन, अहंकार, सबको इतनी मजबूती से पकड़ा है कि नया सत्य उसमें समा ही नहीं सकता। त्याग का अर्थ यह नहीं कि सब कुछ छोड़कर भाग जाओ। त्याग का मतलब है पकड़ छोड़ दो। तुम्हारे दोनों हाथ बंद हैं। एक में भूत की स्मृति, दूसरे में भविष्य की चिंता, और वर्तमान जहां बुद्धत्व है, वो तुम्हारे पास आने को तैयार है, पर तुम्हारे हाथ खाली नहीं है। अब बताओ, क्या तुम अपने हाथ खोलोगे? क्या तुम अब स्वयं को खाली करोगे, ताकि सत्य स्वयं आ सके? जिस दिन मुट्ठियां खुलती हैं, उसी दिन ज्ञान प्रवेश करता है। एक मां मेरे पास आई, गोद में उसका नन्हा बेटा था, पर वह अब जीवित नहीं था। उसकी आंखों में आंसू नहीं, एक उम्मीद थी। भगवन, इसे वापस जीवित कर दो। आप सब कुछ कर सकते हैं। मैंने उसे देखा और कहा, मैं करूंगा, पर एक शर्त है। जाओ, एक ऐसे घर से सरसों के दाने लेकर आओ जहां कभी कोई मरा न हो। वह निकल पड़ी। दरवाजा दरवाजा गई। हर घर ने सरसों तो दी,
पर कहा, हाँ, मेरे पिता, मेरी माँ, मेरी बेटी। हर घर में कोई न कोई चला गया था। और तब उस माँ की आंखों में आंसू नहीं, समझ थी। वह लौटी नहीं, क्योंकि उसने जान लिया, मृत्यु दुख नहीं, सत्य है। हे प्राणी, जो जन्मा है वह नश्वर है। मृत्यु जीवन की सीमा नहीं, उसका नियम है। तुम जब तक मृत्यु से लड़ते रहोगे, शोक बना रहेगा। पर जिस दिन तुम मृत्यु को समझ लोगे, उसी दिन शांति प्रवेश करती है। क्या तुम भी किसी हानि से जूझ रहे हो? क्या अब भी उम्मीद लगाए बैठे हो कि सब पहले जैसा हो जाए? तो ध्यान से सुनो, शांति लौटती है, पर तब जब तुम स्वीकार करते हो कि कुछ लौटेगा नहीं। और यही बोध मोक्ष की शुरुआत है।